नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग हैं पुलवारा गौशाला के ठीक बिल्कुल बगल में, जहां आप लोग देख सकते हैं किसान काफ़ी परेशान हैं। दरअसल रात में यहां पर गार्ड अनुपस्थित रहते हैं। जो लोग हमें यहां पर बता रहे हैं गार्ड अनुपस्थित था और उस दरमियान यहां से गाय निकली और जो आम लोग थे, आम किसान थे, उन लोगों की फसल को पूरी तरीके से वो नष्ट कर गए। तो अब ये लोग हैं जो अपनी व्यथा को सुनाएंगे, परेशानी को सुनाएंगे और क्या इनका नुकसान हुआ है यही जानने के लिए हम लोग आज इस गौशाला के बिल्कुल ठीक सामने आए हैं। तो क्या नुकसान हुआ है आपका और किस तरीके से ये गाय यहाँ से निकल करके गई हैं? रात में बारिश टूर के निकल गई और पूरा नुकसान हो गया साहब। तो यहाँ मक्के और मूंगफली और उधर सब साफ कर दे। तो यहाँ पर गार्ड उपस्थित नहीं थे जो यहाँ ने गार्ड थे ने और जे लोग दारू पी के फने सो गए थे। तो ये भी सवाल है सरकार से कि जो लोग दारू पी करके यहाँ सो जाते हैं वो गार्ड हैं, उन पर कम से कम ध्यान देने की आवश्यकता है, उन लोगों पर उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है, उन लोगों पर भी कार्यवाही करें। भैया आपका क्या नुकसान हुआ है? पूरा उर्दा खा गए साहब। तो उर्दा खा गए हैं। तो ये जो यहाँ जो ये गौ माता हैं जो अंदर यहाँ बंद हैं, इन लोगों की देखभाल करने के लिए रात में क्या यहाँ कर्मचारी उपस्थित नहीं थे? सब लोग सो रहे थे। आराम से आ गए, यहाँ पर आए और खा पी के सो गए आराम से। तो ऐसी स्थिति में जब अनुपस्थित था, गार्ड भी नहीं थे यहाँ। तो आप लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा औरदा का नुकसान हो गया, सारा औरदा बिल्कुल चौपट हो गई पूरी खेती। तो यहाँ पर पुलवारा ये ग्राम पंचायत है, कस्बा बार के बिल्कुल नज़दीक है। ललितपुर जनपद का ये बैकवर्ड सबसे ब्लॉक बार और उसी का एक बैकवर्ड गांव पुलवारा, जहां हम इस समय खड़े हैं। और रात में अचानक 12-1 बजे के आसपास यहां से पूरी गाय निकलती हैं और उसके बाद इन किसानों का काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है और वही दिखाने के लिए आज हम आप लोगों के सामने हैं। तो आपका क्या नुकसान हुआ? हमारा सब पूरे वो खा ले, मका खा ला, तो अदरक सल दो। तो यहाँ पर जो जानवर हैं, कई जानवर हैं, तो रात में आप लोगों को पता नहीं चला? यहाँ पर जो कर्मचारी रहते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने ये नहीं देखा? अब इधर तो हम किसान लोगों ने घेर घार के पेड़ हैं गौचारे में जरूर, और जो इधर रहते हैं लेबर भाई वे छत पे सो रहे थे। हम लोगों ने सब ने पेड़ा है, जब भी उठे उनने केवल छेंका मुँह दी। तो एक ये भी सवाल है कि अगर किसान ही अपने फसल की रखवाली करेंगे और किसान इन जानवरों को जब बाहर आ जाएंगे और अंदर की तरफ ले जाएंगे, तो फिर कौन वो अधिकारी होंगे जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है? अभी कुछ देर पहले ग्राम पंचायत सचिव यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जिम्मेदारी हमारी जितनी है हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस कहती है हमारी जितनी जिम्मेदारी है हम उतना काम कर रहे हैं। तो फिर असल में इन किसानों की फसल जो चौपट हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला अधिकारी महोदय से हमारा निवेदन है, हमारा चैनल उनसे निवेदन करता है कि कम से कम इन किसानों को अपने राहत फंड से कुछ राहत दी जाए। और भी लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। भैया क्या नुकसान हुआ है और कैसे नुकसान हुआ? सब यहाँ हम आए अब सुबह तो यहाँ केवल 2 लोग थे और यहाँ से पूरे मवेशी बाहर निकल के फसल में पड़ी थी। जब फसल का नुकसान हुआ तो हम लोगों ने देखा वहाँ पूरी फसल चौपट है। हम लोग इन लोगों को बुलाया, जब 4-5 लोग गए, जब वहाँ से भगा के फिर उसको अंदर करवाया। तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे रात में? यहाँ कुछ नहीं पड़े होंगे साहब, कोई था ही नहीं है। और जो थाने से यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है होमगार्ड की, वो थे? अभी 8 बजे आया है एक होमगार्ड। 8 बजे? कोई होमगार्ड नहीं था यहाँ। तो इतनी जो गौशाला है, काफ़ी यहाँ तादाद में जानवर अंदर रखे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी रात में गार्ड, जो यहाँ के किसान लोकल के बता रहे हैं कि एक भी गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो कम से कम सरकार पर ये सवाल पहुँच जाते हैं कि अगर इतनी बड़ी गौशाला है जिसको देखने के लिए सरकार के तमाम अधिकारी यहाँ पर रखे गए हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं, बीडीओ हैं, सभी लोगों को यहाँ पर तैनात किया जाता है। साथ में थाने के जो जवान होते हैं, होमगार्ड होते हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात किया जाता है। लेकिन सब के सब नदारत थे और रात में अचानक यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटती है, जिसके बाद इन किसानों के दिल दहल जाते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड का एरिया है, गरीब किसान हैं, छोटी मोटी ज़मीन है, उस पर अपना गुजारा ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी परिस्थितियाँ आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। और भी लोग हैं, तमाम यहाँ पर किसान हैं। भैया तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? उर्दा क्या हुआ उनका? गाय निकल के गई, उसे खा लिया। तो उर्दा काफ़ी मात्रा में साफ तौर पर, चूँकि बुंदेलखंड का एरिया है, किसान कम से कम बोल पाते हैं। और ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया का सबसे बैकवर्ड जनपद ललितपुर और वहाँ का सबसे बैकवर्ड ये ब्लॉक बार, जहाँ किसान आज भी बोलने में बात अपनी रखने में सक्षम इतने नहीं होते हैं कि वो अपने बात को रख सकें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ परिस्थितियाँ क्या इन लोगों के दिलों पर गुजर रही होंगी, ये कम से कम जिलाधिकारी महोदय को सोचना होगा और अपने राहत फंड से इन किसानों की मदद करनी होगी, ऐसे हमारे चैनल मांग करता है, साथ में ये किसान सभी मांग करते हैं। क्योंकि साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ गौशाला में सुबह ये जानवर जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जानवर अभी यहाँ पर रखे गए हैं। रात के 12 बजे अचानक इन जानवरों को यहाँ से निकल जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं। किस तरीके से निकल जाते हैं ये तो खैर ये जो व्यक्ति यहाँ पर तैनात होते हैं, जिनको रखवाली के लिए यहाँ पर रखा गया है, वो बता पाएंगे। लेकिन जानवर अचानक निकलते हैं और रात में सभी किसानों की फसलों को तहस नहस कर डालते हैं। तो कम से कम सरकार की नज़रों में ये सवाल जाना चाहिए कि आखिर यहाँ पर बैठे जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के व्यक्ति हैं, जो होमगार्ड हैं, जो थाना पुलिस है, जो प्रधान हैं, जो सिक्योरिटी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इन किसानों की रखवाली करें। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों ने बिल्कुल भी रखवाली नहीं की और यहाँ से निकल करके सीधे उन जानवरों ने, जो किसान यहाँ आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इन सभी की फसलें और कई ऐसे भी किसान जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, अभी अपनी बची खुची फसल की रखवाली करने के लिए खेतों पर मौजूद हैं, उन लोगों की फसल को भी चौपट किया है। तो इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटती है कि रात में 12 बजे अचानक जानवर निकलते हैं, लोगों के फसलों को चौपट करते हैं और उसके बाद सुबह आकर के इन जानवरों को दोबारा बात करते हैं लोगों से। इनको भैया यहाँ कब रखा गया इन जानवरों को वापस? सवेरे 7 बजे। तो किसने इन जानवरों को यहाँ रखा? हम ही लोगों ने खेत पे आए, जब देखा तो पूरा मवेशी खेत में अंदर थे। तो फिर आप लोगों ने इनको यहाँ बुलाया, इन लोगों को भी यहाँ से बुला के लेगा, जो लेबर थी, इनको साथ में लेवा के और इसे सब लोगों ने भगा के यहाँ लाए। तो ये और सबसे पहले तो हमारे डीएम साहब से और सभी से एक निवेदन है कि इसकी बाउंड्री बनवाई जाए, अन्यथा यहाँ से गौशाला हटाई जाए। किसानों का इतना नुकसान होगा, किसान गरीब मर रहे हैं भूखों। गरीब किसान बताओ कैसे कितनी उसे बीज लेते हैं, कैसे दवाई लेती है, और एक बार नहीं कम से कम 3 4 बार नुकसान हुआ है। 2-3 लाख का नुकसान होगा रबी की फसल में, और अब जा चौपट कर दी है। आप लोगों ने दूसरी बात ये चौपट कर दिया, हम क्या करें बताओ। 10,000 को मैं जो डाले थे, दवाई डाले थे, वो बाबी खत्म हो गई। तो यहाँ पर गौशाला उपस्थित है, आप लोगों ने इससे पहले क्या ऐसी घटना हुई है या घटना नहीं हुई? तो कभी नहीं भाई, इनके ज़माने में कभी नहीं भाई वो पंचवैसी में है, इनमें तो इतनी लापरवाही हो रही कि हम क्या बताएं। हाँ, प्रधान को बुला रहेगा, प्रधान आई नहीं रहा है। अब बताओ किया सुना है तो साहब से कैसे वीडियो साहब कह रहे कि भाई मैं नहीं जानता हूँ। सिक्योरिटी साहब है पर आश्वासन था कि रबी की फसल में हम 10-10 हज़ार रुपया दुआएंगे, लेकिन किसी को एक पैसा नहीं। हम चूतिया बेचू अब एक ही खा ली, अब बताओ क्या करें बताओ। तो कम से कम सरकार के प्रति एक सवाल पहुंचता है कि अगर ये किसान इतने परेशान हैं, पिछली फसलों में भी वो बता रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है और उसके बाद इन फसलों में भी उनका नुकसान लगातार हुआ है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वीडियो साहब को जब बता रहे हैं जो किसान, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो वीडियो साहब को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं हमें इससे मतलब नहीं है। तो आखिर फिर मतलब किसको है? ये हमारा चैनल सरकार से पूछता है कि आखिर कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से वो जिम्मेदार नागरिक हैं जिनको मतलब है इन गौशाला से, मतलब है इन किसानों से, क्योंकि यही किसान अपने एक एक वोट से सरकार को चुनते हैं। और आज इस संकट की घड़ी में सरकार के नुमाइंदे ये कह देते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम सरकार से और जिलाधिकारी से ये सवाल है कि इन अब डूबते हुए किसानों का सहारा कौन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।